Hello everyone, welcome to this session. Here we will be discussing about SELEC in program evaluation and review technique. Part in network analysis in project management. First we recapitulate network analysis in project management. Network analysis is a system which plans project both large and small by analyzing the project activity. Projects are broken down to individual tasks or activity which are arranged in logical sequence. It is also decided as which task will be performed simultaneously and which others sequentially. A network diagram is constructed which presents visually the relationship between all the activities involved. Time, cost, and other resources are allocated to different activities. Network analysis helps designing, planning, coordinating, controlling, and in decision making in order to accomplish the project economically in the minimum available time with the limited available resources. तो नेटवर्क एनालिसिस में हम लोग किसी प्रोजेक्ट को कैसे एक्टिविटी में डिवाइड करके नेटवर्क बना करके प्रोजेक्ट टाइम हम लोग निकालते हैं, इसको हम लोग अभी ब्रीफ करते हैं. हियर वी कंसिडर कि एक प्रोजेक्ट को बनाना है, लाइक एक बोतल को बनाना है. ठीक है, दिस इज बोतल, वाटर बोतल. तो बोतल का ये बॉटम पोर्शन है, बॉटम पोर्शन that is one part. This is cap, this is second part. ठीक है, ये ऊपर का पोर्शन जो है ये कैप है, ये मेन पोर्शन बॉटम पोर्शन है. इस वाटर बोतल को प्रोडक्शन करना है. ठीक है, ये एसएस का स्टेनलेस स्टील का बोतल, वाटर बोतल, मेटालिक बोतल. इस वाटर बोतल को प्रोडक्शन करने के लिए जैसे हमको मेरा एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में इस वाटर बोतल को प्रोडक्शन करना है. अब इस वाटर बोतल को प्रोडक्शन करने में कितना टाइम लगेगा ये एस्टिमेट करना है, टाइम कैलकुलेशन करना है. तो इस वाटर बोतल को बनाने में क्या क्या एक्टिविटी होगा. एक्टिविटी क्या होता है, वाटर मतलब किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उसको पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. तो इस वाटर बोतल बनाने के टर्म में हम लोग को उसको डिस्कस करते हैं. तो पहले रॉ मटेरियल एसएस का हम लोग लाएंगे. तो रॉ मटेरियल वाटर बोतल को बनाने के लिए हम लोग परचेज करेंगे. तो कितना रॉ मटेरियल लाएंगे उसका पहले प्लान करेंगे. तो प्लानिंग से लेकर के लाने तक एक एक्टिविटी हो गया रॉ मटेरियल परचेज करना, एक्टिविटी 1. ठीक है, अब ये वाटर बोतल में एक पार्ट हो गया बॉटम पोर्शन, एक हो गया कैप. तो रॉ मटेरियल हम लोग लाए. अब ऐसा हम लोग करते हैं, दिस इज एक्टिविटी 1, ए एक्टिविटी, रॉ मटेरियल लाए. वाटर बोतल का ये बॉटम पोर्शन जिसमें पानी रहता है. तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा, अब उस प्रोसेस को हम लोग निकालते हैं. तो पहले क्या होगा, रॉ मटेरियल जो रहेगा उसका कुछ सरफेस कुछ अलग रहेगा. तो पहले मशीनिंग इसमें हम लोग करेंगे. तो मशीनिंग प्रोसेस में जैसे ग्राइंडिंग हो सकता है और अलग अलग मशीनिंग प्रोसेस होता है, सरफेस फिनिशिंग वाला. तो एक मशीनिंग हो गया. अब दूसरा एक्टिविटी बेंडिंग हो सकता है और अदर एक्टिविटी हो सकता है बेंडिंग. तीसरा क्या हो जाएगा, सरफेस फिनिशिंग हो जाएगा. सब फिनिशिंग एक्टिविटी. मतलब इस बॉटम पोर्शन को बनाने के लिए हम लोग एक्टिविटी का एनालाइजिंग कर लिए कि मशीनिंग करना पड़ेगा, बेंडिंग करना पड़ेगा, सरफेस फिनिशिंग करना पड़ेगा. अब एक कैप को हम लोग देखते हैं. एक कैप है, थ्रेडेड पोर्शन है. जैसे बोतल का
टॉप में थ्रेड भी रहता है तो थ्रेडिंग भी करेंगे, बेंडिंग के बाद थ्रेडिंग भी कर देंगे। तो थ्रेडिंग करना भी एक एक्टिविटी हो जाएगा। ये 4 एक्टिविटी इसमें हो गया, ठीक है। मशीनिंग, बेंडिंग, थ्रेडिंग, सरफेस फिनिशिंग। तो कैप को हम लोग लेते हैं। तो कैप में क्या होगा, पहला मशीनिंग करेंगे। जैसे रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल का सरफेस कुछ अलग रहेगा, चाहे उसका मशीनिंग, उसका थिकनेस ज़्यादा था तो थोड़ा थिकनेस कम करेंगे, तो मशीनिंग प्रोसेस उसको हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लिए। दूसरा एक्टिविटी बेंडिंग हो जाएगा। तीसरा थ्रेड मेकिंग, इसमें भी इंटरनल थ्रेड बनाएंगे। चौथा फिनिशिंग। उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं, रॉ मटेरियल हम लोग खरीदे, परचेज किए, वाटर बोतल का रॉ मटेरियल परचेज करना एक एक्टिविटी हो गया। एक्टिविटी इसको ए एज्यूम किए। अब इधर जो है हम लोग वाटर बोतल का बॉटम मेन पार्ट जो है, इधर हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, उसका एक्टिविटी को हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब इधर जो है इस साइड कैप को हम लोग लेते हैं। तो वाटर बोतल का बॉटम पोर्शन मेन पार्ट इधर बनाना स्टार्ट किए, तो पहला मशीनिंग किए, एक्टिविटी बी। मशीनिंग के बाद बेंडिंग किए, एक्टिविटी सी। बेंडिंग के बाद थ्रेड मेकिंग किए, एक्टिविटी डी। थ्रेड मेकिंग के बाद फिनिशिंग किए, एक्टिविटी ई। फिनिशिंग किए। अब यहाँ पर हम लोग कैप, ए साइड हम लोग वाटर बॉटल का टॉप बॉटम कर रहे हैं, जैसे पानी रखना है, और ए साइड हम लोग कैप को बना रहे हैं। ई हो गया। अब एफ से स्टार्ट करते हैं। वाटर बॉटल का कैप इधर बनाना स्टार्ट किए, ये हम लोग मशीनिंग किए। मशीनिंग करना वाटर बॉटल का कैप का, एफ जी। फिर इसके बाद बेंडिंग किए, कैप का बेंडिंग किए, थ्रेड की बनाए कैप में, जी एच। थ्रेड बनाने के बाद यहाँ पर वाटर बॉटल का फिनिशिंग किए। तो ये दोनों एक्टिविटी, फिर एक फिनिशिंग किए, ये वाला फिनिशिंग एक्टिविटी जी एच आई। फिर लास्ट में जो रहेगा पैकेजिंग हो जाएगा, असेंबली, ये असेंबली एंड पैकेजिंग। तो एक एक्टिविटी, तो ये जो लास्ट वाला एक्टिविटी मेरा कब होगा, जब कैप बनाने का एक्टिविटी और ये मेन पार्ट बनाने का एक्टिविटी जब खत्म हो जाएगा, तो ये लास्ट का एक्टिविटी होगा आई जे। जे वाला जो एक्टिविटी है पैकेजिंग। तो यहाँ पर हम लोग अब टाइम कैलकुलेशन, अब जैसे रॉ मटेरियल खरीदने का टाइम एक फिक्स हो गया कि 4 दिन में खरीदाएगा। प्लानिंग करने से लेकर के ऑर्डर करने से लेकर रिसीव होने तक। रॉ मटेरियल करना मतलब मार्केट से तो लाएंगे नहीं, यहाँ पर एक बोतल बनाना रहेगा नहीं, मास प्रोडक्शन करना रहेगा। तो एक एस्टिमेट किए कितना पैसा लगेगा, कितना बोतल बनाना है, ऑर्डर प्लेस किए, ऑर्डर फिर रिसीव होने तक जो टाइम रहेगा, ये टोटल रॉ मटेरियल परचेजिंग का हो जाएगा एक एक्टिविटी। इन सेम पैटर्न मशीनिंग करने में एक ये है कि मेरा इस एक्टिविटी का टाइम फिक्स है, तो फिक्स करने का हम लोग ले रहे हैं कि रॉ मटेरियल खरीदने में, परचेज करने में 4 दिन लग रहा है। अभी इसका 2 दिन लगा, इसका 3 दिन लगा, इसका 4 दिन लगा। रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर अब मशीनिंग कर रहे हैं, 2 दिन 3 दिन, ये 4 दिन लगा, ये 2 दिन लगा। अब इसको मशीनिंग करने में 1 दिन लगेगा, कैप का छोटा कैप है, ये 2 दिन लगा, 3 दिन लगा, 1 दिन लगा। अब फिर इसको करने में 4 दिन लग रहा है, पैकेजिंग एंड असेंबली करने में। रॉ मटेरियल परचेज करने में 4 दिन। तो अब हम टोटल क्रिटिकल पार्ट को निकालते हैं, मतलब लॉन्गेस्ट पार्ट। 4 2 6 3 9 9 4 13 13 2 15 15 4 19। रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के फिनिशिंग तक। अब इधर इस पार्ट को हम लोग कैप बनाने में हम एस्टिमेट करते हैं 5 2 7 3 10 10 11 11 3 11 4 15। इधर से हम लोग लेते हैं तो 15 दिन लगता है। मतलब इस प्रोजेक्ट को, अब यहाँ पर क्या है कि बॉटम पार्ट और कैप बनाना एक साथ स्टार्ट किए, ठीक है। तो इधर से हम लोग ले रहे हैं, तो इधर से 19 दिन लग रहा है और इधर से 15 दिन लग रहा है।
तो यहाँ पर क्या है कि जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसको हम लोग क्रिटिकल पाथ कहते हैं। क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ यहाँ पर क्या क्या हो गया एक्टिविटी, ए बी सी डी ई एंड जे। जे एक्टिविटी मतलब पैकेजिंग वाला। और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी क्या हो गया, बोतल का जो कैप जो है उसको बनाने के लिए इधर से जो आ रहा है। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी एफ जी एच एंड आई। अब यहाँ पर हम लोग जो इसको देखते हैं, ए बी सी डी ई ई फिर ये फिनिशिंग, ये जे हो गया, डी ई एफ जी एच आई ये एक्टिविटी है आई जे। अब यहाँ पर हम लोग का जो टाइम कैलकुलेशन जो आया, ये 4 दिन 2 दिन 2 दिन 3 दिन, सी एक्टिविटी को करने में 3 दिन लगा, फिर थ्रेड बनाने में ये 4 दिन लगा, फिर इसको एक ई को करने में 2 दिन लगा, और इसको करने में 4 दिन लगा। फिर ए 1 2 3 1 1 2 3 1, ये प्रत्येक एक्टिविटी हो गया। और इसका टाइम एस्टिमेट हम लोग ऐसा कर लिए कि रॉ मटेरियल को करने में 4 दिन लग रहा है, मशीनिंग करने में 2 दिन लगा। इस तरह करके हम लोग लॉन्गेस्ट पाथ को भी निकाल लिए, क्रिटिकल पाथ को। तो क्रिटिकल पाथ में जो टाइमिंग निकला, क्रिटिकल पाथ का जो टाइम कितना निकला यहाँ पर हम लोग का 19 डेज लगा। तो ये जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इसमें जो रहेगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जो क्रिटिकल पार्ट का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना हो जाएगा 19 डेज। मतलब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 19 दिन लगेगा एक बोतल को बनाने में। जस्ट यहाँ पर हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट कुछ और हो सकता है, जैसे किसी व्हीकल को भी बनाना है, कार को बनाना है, तो उसमें उसका टाइम एस्टिमेट करेंगे। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 19 डे हो गया। और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी मेरा कौन कौन सा हो गया, क्योंकि यदि हम लोग कैप का जो ड्यूरेशन ले रहे हैं, तो कैप का ड्यूरेशन करने में कितना टाइम लगा, इधर से 15 दिन। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, आई एक्टिविटी, अब आई एक्टिविटी तक हम लोग यहाँ तक आते हैं। 4 1 5 2 7 3 10 1 11 दिन में मेरा यहाँ तक में कंप्लीट हो जा रहा है जो टाइम दिया हुआ है। अब यहाँ तक हम लोग देखते हैं इस पार्ट को, बोतल का मेन पार्ट बनाने में 4 2 6 3 9 9 4 13 13 14 15 दिन लग रहा है। यानी ये मेरा 11 दिन में खत्म हो। ई वाला एक्टिविटी जो जे एक्टिविटी असेंबली कब स्टार्ट होगा, जब मेरा ई आई और ई बोतल का बॉटम पार्ट, बोतल का कैप दोनों बन जाएगा, तो मेरा जे एक्टिविटी स्टार्ट होगा। जे एक्टिविटी सिर्फ आई एक्टिविटी खत्म हो गया, कैप को सिर्फ अकेला तो असेंबली करेंगे नहीं, या पैकेजिंग करेंगे नहीं। पैकेजिंग और असेंबली कब होगा, जब मेरा बोतल का बॉटम पार्ट और बोतल का कैप दोनों बन जाएगा तब। तो यानी मेरा 11 दिन में ही खत्म हो गया, ये एक्टिविटी मेरा कंप्लीट हो गया। बोतल का जो कैप जो है, कैप मेरा बनकर रेडी हो गया 11 दिन में। लेकिन बोतल का बॉटम पार्ट, मेन पार्ट 15 दिन में बन रहा, यानी इसके बाद भी ये 4 दिन मेरा ये चलते रहेगा। तो ये जो 4 दिन यहाँ पर जो है, ये मेरा क्या हो गया, आइडल हो गया। अब इस 4 दिन को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं। मतलब जी जो है मेरा 2 दिन में खत्म हो रहा है, तो 2 दिन इसको हम लोग 2 दिन के बजाय
6 दिन कर सकते हैं। ठीक है, इससे प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है 19 दिन ही रहेगा। तो ये जो 4 दिन जो आइडल रहता है इसको हम लोग फ्लोट कहते हैं। फ्लोट कहते हैं, फ्लोट का यूज सीपीएम में होता है, क्रिटिकल पार्ट मैटर में। अब सीपीएम और सेलेक्ट कहते हैं, सेलेक्ट का यूज सेम टर्म होता है। सीपीएम फ्लोट, फ्लोट का यूज हम लोग सीपीएम में यूज किए क्रिटिकल पार्ट मैटर में। और पर्क्स, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक में सेलेक्ट टर्म का यूज करते हैं। सिर्फ टर्म अलग हो रहा है, मतलब मीनिंग वही है कि यहाँ पर जो टाइम बच जा रहा है 4 दिन, ये जो 4 दिन जो बच जा रहा है इसको हम लोग सीपीएम में यूज कर रहे हैं। सीपीएम में यूज एज ए फ्लोट टर्म यूज कर रहे हैं, फ्लोट। और सेलेक्ट टर्म जो यूज कर रहे हैं पर्ट एनालिसिस में। अब क्या है, पर्ट और सीपीएम में क्या अंतर हुआ? अब यहाँ पर हम लोग का नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी क्या हो गया, पहले देख लेते हैं। एफ जी एच आई, आई हो गया, मतलब बोतल का कैप बनाने के लिए हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं सीपीएम और पर्ट। अब यहाँ पर क्या था कि सीपीएम और पर्ट में क्या होता है, रॉ मटेरियल को हम लोग परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को हम लोग परचेज किए, एक्टिविटी है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल को परचेज करने में एक मेरा टाइम, हम लोग यहाँ पर जो अभी जो डिस्कस किए इसमें टाइम मेरा फिक्स कर लिए कि 4 दिन में हमको टाइम लग रहा है। लेकिन ये जो फिक्सिंग वाला जो टाइम है ये क्रिटिकल पार्ट मेथड भी यूज करते हैं, जहाँ पर फिक्स टाइम दिया, प्रत्येक एक्टिविटी का टाइम दिया हुआ है, उसको हम लोग क्रिटिकल पार्ट मेथड में यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पर टाइम दिया हुआ नहीं है हम लोग एज्यूम करेंगे। जैसे ये रॉ मटेरियल हम लोग करने के लिए, रॉ मटेरियल हम लोग कर दे, ये एक्टिविटी हो गया। एक्टिविटी का जहाँ पर टाइम दिया हुआ नहीं है, अनसर्टेन है, टाइम जो है अनसर्टेन है। जैसे सीपीएम में क्या हो गया कि टाइम दिया हुआ प्रत्येक एक्टिविटी का, जैसे मशीनिंग करने का टाइम 2 दिन है, बेंडिंग करने का टाइम 3 दिन है। यदि मेरा ये टाइम दिया हुआ नहीं है तो हम क्या करेंगे, एजम्पशन करेंगे। तो अनसर्टेन जहां पर टाइम रहेगा उसको हम लोग पर्ट एनालिसिस करते हैं, पर्ट नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, तो सीपीएम में क्या हो गया, टाइम फिक्स रहता है, एक्टिविटी का जो टाइम है प्रत्येक एक्टिविटी का टाइम मेरा फिक्स है। लेकिन पर्ट एनालिसिस में क्या है, टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है, अब टाइम इसमें हम लोग किस तरह निकालते हैं प्रत्येक एक्टिविटी का, अब इसको हम लोग देखते हैं। पर्ट एनालिसिस में टाइम मेरा एक्टिविटी का दिया नहीं रहता, तो किसी भी प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालने का 2 टेक्निक हो गया, एक सीपीएम हो गया, एक पर्ट एनालिसिस हो गया, क्रिटिकल पार्ट मेथड एंड पर्ट, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो सीपीएम में क्या हो गया, पहले किसी भी प्रोजेक्ट का बनाना है तो प्रोजेक्ट का हम लोग क्या एनालिसिस किए, उसका प्रत्येक एक्टिविटी को निकाले। अभी एक्टिविटी का ड्यूरेशन कितना है, तो क्या है, हम एक ऐसा एज्यूम करते हैं कि प्रत्येक एक्टिविटी का ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो वो सीपीएम मेथड में कहलाएगा। लेकिन एक ऐसा भी मेथड है जिसमें एक्टिविटी का टाइम अनसर्टेन है, वो हम लोग को एज्यूम करना है। एजम्पशन का बहुत सारा तरीका है, यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे। तो वो जो टेक्निक रहेगा, नेटवर्क एनालिसिस रहेगा, वो पर्ट नेटवर्क एनालिसिस कहलाएगा। तो यहाँ पर जो अभी डिस्कस किए हम लोग, जो आइडल जो टाइम था, जैसे बोतल का बॉटम पार्ट को बनाए, ये 15 दिन में यहाँ पर खत्म हो रहा है सारा एक्टिविटी। और ये जो एक्टिविटी ये कैप जो बना रहे थे ये 11 दिन में खत्म हो जा रहा था, मतलब ऐसा कुछ था। ये बोतल का बॉटम पार्ट था और ये था कैप। तो यहाँ से लेकर स्टार्ट, रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के मशीनिंग तक मेरा 11 दिन लग रहा था, और यहाँ से लेकर के मशीनिंग के कंप्लीट होने तक ये 15 दिन लग रहा था। तो ये अगला जो असेंबली हम लोग शुरू करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, कब करेंगे, जब कैप और मेरा बोतल का बॉटम पार्ट दोनों बन जाएगा। ये तो 11 दिन में खत्म हो जा रहा है, ये 15 दिन में खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर ये कैप जो है 4 दिन मेरा आइडल रह जा रहा है। ठीक है, तो ये 4 डेज को हम लोग सीपीएम में क्या टर्म यूज किए, फ्लोट। सीपीएम में इसको आइडल टाइम को हम लोग
एडिशनल टाइम को फ्लोट हम कर ले, क्योंकि ये क्रिटिकल एक्टिविटी मेरा कौन सा कहलाएगा, बॉटल का बटन बनाने में जो टाइम लग रहा है वो क्रिटिकल एक्टिविटी कहलाएगा, और ये एक्टिविटी जो है कैप बनाने में जो टाइम लग रहा है उसको नॉन, जो एक्टिविटी है उसको नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कहेंगे। तो ये जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए जो एडिशनल टाइम जो अवेलेबल है, आइडल टाइम अवेलेबल है, उसको हम लोग फ्लोट का टर्म दिए। अब पर्ट एनालिसिस में सेम आइडल टाइम को, एडिशनल टाइम को, जो आइडल टाइम रह रहा है उसको हम लोग सेलेक्ट दिए, सेलेक्ट। तो सेलेक्ट और फ्लोट एक ही टर्म है, मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन फ्लोट का यूज कहां पर कर रहे हैं, सीपीएम में कर रहे हैं, और सेलेक्ट का यूज कहां पर कर रहे हैं, पर्ट में। ठीक है, अब पर्ट में जो टाइम एक्टिविटी का जो टाइम जो रहता है अनसर्टन रहता है, उसको कैसे निकालते हैं। अब सेलेक्ट इज यूज्ड विद पर्ट। ठीक है, सेलेक्ट कहां पर कैसे क्या हो रहा है इसको हम अभी देख लिए। इट मीन्स स्पेयर टाइम व्हिच इन नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कैन कंज्यूम विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का डिले नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या था, ऐसा देखते हैं, ये ऐसा, ये ये मेरा 4 दिन पहले यहाँ पर खत्म हो जा रहा था बोतल का कैप को बनाने के लिए, और ये 15 दिन तक चल रहा है, ये 11 दिन तक चल रहा है। अगला एक्टिविटी तभी स्टार्ट होगा जब ये 15 दिन खत्म हो जाएगा। तो ये 4 दिन तक मेरा ये आइडल रहेगा, स्पेयर टाइम है। इट मीन्स स्पेयर टाइम विच इन नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कैन कंज्यूम विदाउट डीलिंग द प्रोजेक्ट। तो ये 4 दिन जो है किसी भी एक्टिविटी को, जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है, कोई भी कंज्यूम कर सकता है। ये 4 दिन एक्टिविटी, मान लीजिए ये 3 दिन इसको कंप्लीट, इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में लगेगा, इसको 7 दिन में करेंगे। अब बाकी सब जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी उसको टाइम पर कर देंगे। उससे क्या है, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस स्पेयर टाइम को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं पर्ट में, और सीपीएम में फ्लोट करते हैं। अब यहाँ पर जो एक्टिविटी जो था, इस एक्टिविटी रॉ मटेरियल खरीदने का, प्रत्येक एक्टिविटी का जो टाइम एस्टिमेट करेंगे इस फॉर्मूला से करेंगे। तो यहाँ पर T0 TO प्लस 4TM प्लस TP। TO मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम मतलब क्या होता है, इट इज अ शॉर्टेज पॉसिबल टाइम, शॉर्टेज पॉसिबल टाइम इफ एवरीथिंग गोज परफेक्टली विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। इस शॉर्टेज पॉसिबल टाइम होता है। इट इज एन एस्टिमेट ऑफ मिनिमम पॉसिबल टाइम टू कंप्लीट द एक्टिविटी अंडर आइडियल कंडीशन। मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम मतलब क्या हुआ, ये एक्टिविटी का शॉर्टेज पॉसिबल टाइम, सारा कुछ सब सही चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस समय जो ड्यूरेशन 3 टाइम को हम लोग एस्टिमेट करेंगे। एक एक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको उस समय कितना टाइम लगेगा, उसको हम लोग ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहते हैं। पेसिमिस्टिक टीपी मतलब जब सारा कुछ गलत हो गया, ठीक है, रॉ मटेरियल हम लोग को परचेज करना है। अब मान लीजिए कि ट्रेन चला रहे हैं, चाहे गाड़ी से मटेरियल आ रहा है, गाड़ी खराब हो गई, टायर फट गया, ठीक है, वो सारा कंसीडर हम लोग कर लेंगे। तो पेसिमिस्टिक टाइम मतलब क्या हो गया, लॉन्गेस्ट टाइम टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल ओड्स, दिस इज अ टाइम एस्टिमेट इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग। तो पेसिमिस्टिक टाइम मतलब सारा हम एक कंसीडर कर रहे हैं। देखिए एक पर्थ एनालिसिस में क्या है, जो एक्टिविटी है उसका टाइम दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अब टाइम जब इस एक्टिव रॉ मटेरियल जो हमको खरीदना है, कितना टाइम लगेगा ये हमको पता नहीं है, सिर्फ सारा एजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ते पहले हम लोग एक्टिविटी को निकाल लिए, अब एक्टिविटी का टाइम को एजम्पशन कर रहे हैं। तो एजम्पशन करने का तरीका कितना हो गया, उसमें 3 टाइम को हम लोग लेंगे, एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम को, मोस्ट लाइकली टाइम को, और पेसिमिस्टिक को। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या एज्यूम करेंगे कि एक्टिविटी है, एक्टिविटी में सारा कुछ सही हो रहा है, एक्टिविटी है, एक्टिविटी में सारा कुछ सही हो रहा है, ठीक है। ये रॉ मटेरियल को हम लोग खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल को परचेज किए, एक्टिविटी ए हो गया। तो इस एक्टिविटी ए को करने के लिए सारा कुछ ओके है, ऑर्डर प्लेस किए, ऑर्डर मेरा आ गया। तो उस टोटल टाइम कितना लगा एनालाइज करने में, कितना कितना मटेरियल लाना है, उसके बाद ऑर्डर प्लेस किए और प्रॉपर वे में ऑर्डर वहां से प्लेस किया और तुरंत आ भी गया, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है।
एज्यूम किया यहाँ पर 5 दिन लग रहा है, तो ये मेरा 5 दिन मेरा हो गया ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो गया। पेसिमिस्टिक टाइम मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर ये एजम्पशन करते हैं कि सारा कुछ ऑड, मेरे तरफ से भी डिले हो गया, गाड़ी खराब हो गया आने में, तो उस दौरान कितना टाइम लगेगा, तो पेसिमिस्टिक टाइम को हम लोग 10 दिन एज्यूम कर लेते हैं। मोस्ट लाइकली टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटी टाइम, दिस लाइज बिटवीन द ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। तो मोस्ट लाइकली टाइम को हम लोग दोनों के बीच में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टाइम हम लोग लेते हैं, उसके बाद एक एक्सपेक्टेड टाइम हम लोग निकालते हैं। इस एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम हम लोग 3 एक्टिविटी को कंसीडर करके हम लोग निकालते हैं। प्रत्येक एक्टिविटी का PERT एनालिसिस में, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक में 3 टाइम को हम लोग कंसीडर करके एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम, 3 टाइम को हम लोग कंसीडर किए, उसके बाद प्रत्येक एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम हम लोग इस फार्मूला के द्वारा हम लोग निकाल लिए, TO प्लस 4TM प्लस TP बाई 6। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है, इसको हम लोग देख लिए कि बेस्ट जो टाइम है, यदि कुछ मेरा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है उस एक्टिविटी को, उस टाइम हम लोग कंसीडर करके जो टाइम निकलेगा वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो जाएगा। मोस्ट लाइकली टाइम मतलब दोनों के बीच वाला, पेसिमिस्टिक मतलब सारा कुछ और कंसीडर कर रहा है, गाड़ी खराब हो गया, फिर उसको सही किए, उसके बाद फिर आया मेरा मटेरियल, तो उस टाइम मेरा पेसिमिस्टिक टाइम हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग एक चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो एबव चार्ट शोइंग ए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 9 एक्टिविटी, इसमें 9 एक्टिविटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एक्टिविटी है। 3 टाइम एस्टिमेट फॉर ईच एक्टिविटीज आर गिवन, तो 3 टाइम दिया हुआ, TO TM TP 3 टाइम दिया हुआ है। अब हम लोग को सेलेक्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग सेलेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जिसमें 9 एक्टिविटी दिया हुआ है, अब 3 टाइम भी यहाँ पर TO TM TP दिया हुआ है। तो हम लोग इस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में सेलेक्ट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड टाइम का जो हम लोग का था, T इक्वल टू TO प्लस 4TM प्लस TP बाई 6। तो इस फार्मूला के को यहाँ पर हम लोग के द्वारा T का वैल्यू, प्रत्येक एक्टिविटी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, T एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक टाइम को यूज करके, तो PERT एनालिसिस में क्या है, एक्टिविटी का टाइम नहीं है, अनसर्टेन है, और CPM में क्या है, प्रत्येक एक्टिविटी का टाइम दिया रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये अनसर्टेन टाइम को हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक 3 टाइम को हम लोग कंक्लूड करके हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर TO का वैल्यू 2 दिया हुआ है, 4 इंटू TM का वैल्यू 5 दिया हुआ, TP पेसिमिस्टिक टाइम 14 दिया हुआ बटा 6, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 20 प्लस 14 बाई 6, 36/6, तो 6 निकल गया, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिखे। इस तरह प्रत्येक एक्टिविटी का हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। अब इस एक्टिविटी का निकाल रहे हैं, 2 प्लस 4 इंटू TM 5 प्लस 8/6, तो 2 प्लस 20 प्लस 8/6, तो यहाँ पर हो जाएगा 30/6, तो ये हो गया 5। तो यहाँ पर 5 निकल गया मेरा एक्टिविटी 16। यहाँ पर 9 एक्टिविटी का टाइम हम लोग सेम पैटर्न, यहाँ पर 5 निकल गया, इन सेम पैटर्न हम लोग 2 3 का निकालेंगे, 13 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस फार्मूला में पुट कर देंगे तो इतना निकल जाएगा मेरा, 4 11 6 11 3 एंड 15। तो एक्सपेक्टेड टाइम मेरा निकल गया। तो यहाँ पर एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जिसमें 9 एक्टिविटी है, जिसका ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लिए। अब हम लोग को सेलेक्ट निकालना है। तो एक्टिविटी 1 2 का टाइम यहाँ पर निकला 6, 16 का 5, 13। अब सारा वैल्यू, ये चार्ट हम लोग नेटवर्क डायग्राम बना लिए, ठीक है। ये नेटवर्क डायग्राम उसका बना लिए, प्रत्येक एक्टिविटी का ऐसे डाल करके। तो इसका जो टाइम दिया हुआ 6 दिया हुआ है, इसका 13, 1 2 का 6, 1 2 का 6, 2 3 का 13, 2 3 का 13, इसका 11 दिया हुआ है, इसका 3 दिया हुआ है, 4,
6, 5, 11 एंड 15 एक नेटवर्क हम लोग डायग्राम बना लिए। जैसे हम लोग बोतल के टर्म में हम लोग डिस्कस किए थे कि बोतल का टॉप को एक लाइन में लिए और बोतल का कैप को एक लाइन में लिए, ठीक है। अब बोतल का टॉप और बोतल का कैप को हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे थे, एक रॉ मटेरियल खरीदे, इधर हम लोग बोतल का टॉप को बनाना स्टार्ट किए, इधर बोतल का कैप को। इसका मतलब क्या हुआ था कि बोतल का जो बॉटम है, मेन पार्ट है, उसको बनाना भी यहाँ पर स्टार्ट किए, ठीक है। इन सेम टाइम में हम लोग कैप को भी बनाना स्टार्ट किए। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना कि रॉ मटेरियल को लाए, पहले बोतल का टॉप बॉटम को बनाए, उसके बाद फिर बोतल का कैप को बनाना स्टार्ट किया, तो उस तरह तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम लोग तो नेटवर्क एनालिसिस में तो ये हम लोग मिनिमम टाइम निकाल रहे हैं कि प्रोजेक्ट का जो टाइम जो है कितना लगेगा। तो हम यहाँ पर मशीनिंग स्टार्ट किए बोतल का टर्म में, हम यहाँ पर डिस्कस फिर से आगे डिस्कस कर रहे हैं कि बोतल का बॉटम का पार्ट को बनाना स्टार्ट किए। सेम टाइम में यहाँ पर कैप को भी मशीनिंग स्टार्ट कर दी। सेम टाइम में सेम पैटर्न में यहाँ पर जो नेटवर्क डायग्राम जो बना रहे हैं, कुछ वैसा ही प्रत्येक एक्टिविटी को एजम्पशन करके उस एक्टिविटी में क्या क्या है, उसके बाद ये नेटवर्क डायग्राम बनाया है, ठीक है। फिर इस तरह करके हम लोग बना दिए। अब यहाँ पर दो दो ब्लॉक जो दिया हुआ है नेटवर्क डायग्राम का, एक फिक्स रहता है कि एक इधर जो है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा और इधर लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा। ये सब हम लोग पहले का क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्टिविटी यहाँ से शुरू हो रहा है इसलिए 0 हो गया अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। इस एक्टिविटी का 2-3 एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 0 डेज से स्टार्ट किए तो ये इसका 2-3 का स्टार्टिंग टाइम 6 हो जाएगा। इसका ड्यूरेशन 6 के बाद ही ये वाला स्टार्ट होगा, इसलिए 6 हो जाएगा। इसका जो ड्यूरेशन होगा 13 + 6, ये जो एक्टिविटी 3-5 स्टार्ट कब होगा, 6 + 13, तो ये वाला हो जाएगा 19 हो जाएगा। इन सेम पैटर्न ये 30 हो जाएगा और ये 30 + 33 हो जाएगा। सेम पैटर्न यहाँ पर निकल जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम कैसे होगा, तो इधर से हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं कि 3 पार्ट बन रहा है। एक पार्ट क्या बन रहा है, पार्ट यहाँ पर क्या क्या बन रहा है, देखो 1 2 1 2 2 3 2 3 3 5 5 8, और एक पार्ट बन रहा है 1 2 2 4 4 6 एंड 5 8, और एक पार्ट बन रहा है 1 6, ये वाला 1 6 6 7, मतलब 6 और 7 ये एक्टिविटी 6 7 एक्टिविटी हो गया। यहाँ पर एक एक्टिविटी क्या होगा 1 और 2, 2 से 3, 3 से 5 एंड 5 to 8। तो पाथ जो बन रहा है, एक पाथ ये वाला हो गया, एक पाथ ऐसे आया ऐसे चला गया, और एक पाथ ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो एक एक्टिविटी 1 6 6 7 एंड 7 to 8, और 3 पार्ट का जो टाइम लग रहा है कितना लग रहा है, ये 11 5 16 16 5 16 5 21 + 10 31 डेज, ठीक है। यदि इसको हम लोग कंसीडर करते हैं तो 31 डेज में होता है। यदि इस पार्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं तो 33 डेज में हो रहा है, और इस पार्ट को यदि हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो 14 10 16 3 19 19 दिन में हो रहा है। यानी क्रिटिकल पाथ मेरा 33 दिन होगा, यानी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 33 डेज। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 33 डेज। तो यहाँ पर लेटेस्ट फिनिश टाइम जो हम लोग कंसीडर करेंगे, ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन वाला जो रहेगा वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिटिकल पार्ट कितना हो जाएगा, ये क्रिटिकल पाथ मतलब जो लॉन्गेस्ट टाइम रहेगा 33 डेज,
प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 33 डेज। तो यहाँ पर 3 पाथ हो गया, पाथ है जैसे हम लोग यहाँ पर निकाल रहे थे, तो 3 पाथ हो गया 1 2 2 3 3 5 3 5 एंड जो एक्टिविटी है ये सब एक्टिविटी है 1 2 एक्टिविटी 2 3 एक्टिविटी 3 5 5 8, एक पाथ हो गया। दूसरा पाथ 1 2 2 4 4 6 एंड 5 8, ये एक्टिविटी हो गया। तीसरा एक्टिविटी 1 6 6 7 7 8, 3 एक्टिविटी हो गया। और इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में 33 डेज लगा, 19 डेज, 31 डेज। तो क्रिटिकल पाथ मेरा ये एक्टिविटी हो गया जो सबसे टॉप वाला, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ मेरा कौन सा हो गया 1 2 2 3 3 5 5 8, ठीक है। और नॉन क्रिटिकल पाथ कौन सा हो गया, ये दोनों नॉन क्रिटिकल पाथ हो गया, ठीक है। 1 2 2 4 4 6 5 8 नॉन क्रिटिकल पाथ हो गया। 1 6 6 7 दो नॉन क्रिटिकल पाथ यहाँ पर हो गया 7 to 8, क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 पार्ट है, तो एक क्रिटिकल पार्ट तो एक ही होगा। और क्रिटिकल एक्टिविटी हो गया मेरा क्रिटिकल पार्ट, ठीक है। ड्यूरेशन, क्रिटिकल एक्टिविटी ड्यूरेशन कितना हो गया 33 डेज हो गया, ठीक है। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी ड्यूरेशन, यहाँ पर ड्यूरेशन लिख देते हैं, तो 31 डेज एंड 19 डेज, तो दो यहाँ पर है। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम को हम लोग निकालते हैं। लेटेस्ट फिनिश टाइम कैसे निकलेगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम हम लोग पीछे से निकालते हैं, बैकवर्ड से। जैसे अर्लीस्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैसे हम लोग निकालते हैं, फॉरवर्ड से निकालते हैं, और बैकवर्ड से लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है। हम लोग बैकवर्ड से करेंगे। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम इस एक्टिविटी का 5 to 8 एक्टिविटी का अब हम लोग सारा लॉन्गेस्ट पार्ट से हम लोग लेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट होने का इस एक्टिविटी का टाइम कितना हो जाएगा 6 + 19, यहाँ 30 + 33 दिन यहाँ पर लिखेंगे। अब बैकवर्ड हम सारा कैलकुलेट करेंगे सारा, अब हम लोग बैकवर्ड लेंगे कि लेटेस्ट फिनिश टाइम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हम बैकवर्ड करते हैं। तो इस एक्टिविटी का फिनिश टाइम कितना हो जाएगा 3 5 का 33 - 3, ये जो ड्यूरेशन है 33, इस एक्टिविटी 5 8 का फिनिश टाइम हो गया। अब इस एक्टिविटी का फिनिश टाइम इधर से माइनस कर दिए 30 हो जाएगा, 33 - 3। अब इसका कितना हो जाएगा 2 3 एक्टिविटी का फिनिश टाइम लेटेस्ट फिनिश टाइम 30 - 11 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और फिर इसका कितना हो जाएगा 1 6 1 2 का बैक से कर रहे हैं, इसका हम लोग पहले पूरा डिस्कस कर चुके हैं इसका फंडा को। 19 में 13 घटा देंगे 6 हो जाएगा। इन सेम पैटर्न हम लोग इसका निकालेंगे तो 30 - 6 तो 24 हो जाएगा। इन सेम पैटर्न हम इस एक्टिविटी का निकालेंगे 7 8 का, तो 33 - 15 लेटेस्ट फिनिश टाइम इसका कितना निकल जाएगा 33 में 15 में घटाएंगे तो 18 निकल जाएगा। अब 6 7 एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम 18 में 11 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम निकल गया। अब हम लोग प्रत्येक एक्टिविटी का टोटल सेलेक्ट क्या होता है, अब देखें टोटल सेलेक्ट को निकालने के लिए लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, टोटल सेलेक्ट जो होता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अब यहाँ पर एक चीज और हम लोग डिस्कशन करते हैं, सेलेक्ट यहाँ पर क्या होगा। यदि प्रोजेक्ट को यदि जो क्रिटिकल एक्टिविटी ए वाला है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं तो 33 दिन में खत्म हो रहा है 33 डेज में। यदि इसको कंसिडर करते हैं तो 16 5 31, यदि इसको कंसिडर करते हैं तो 31 दिन में हो रहा है, और इसको कंसिडर करते हैं तो 19 दिन में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 30 और 19, 33 में हो रहा 33 और इसमें 19 दिन हो रहा है, तो 14 डेज जो है 14 डेज एक इस क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए क्या हो गया आइडियल टाइम हो गया। तो इस नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए 14 डेज क्या हो गया सेलेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब क्रिटिकल एक्टिविटी 33 डेज में खत्म हो रहा है,
लेकिन यदि इस पाथ को यदि हम लोग लेते हैं तो ये 14 डेज 19 दिन में ही खत्म हो जा रहा है, ये 19 दिन में खत्म हो जा रहा है, और ये 33 दिन में क्रिटिकल जो पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, 33 दिन में खत्म हो रहा है। तो 14 डेज ये आइडल रह जाएगा। तो इन 14 डेज जो हो गया सेलेक्ट हो गया इस सारा एक्टिविटी के लिए, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी 2, 4 और 4 to 5, इसको 14 दिन हम लोग ये आइडल रह जाएगा। ठीक है, इन सेम पैटर्न यदि इस पाथ को यदि हम एज्यूम कर रहे हैं तो ये 31 दिन में खत्म हो जा रहा है, तो यानी ये अब क्रिटिकल पाथ 33 दिन में खत्म हो रहा है, तो 2 दिन क्या हो जाएगा, ये आइडल रह जाएगा। तो इस नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए, इस पाथ में जितना भी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है उसके लिए 2 दिन क्या है, आइडल हो जा रहा है। तो प्रत्येक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए 2 दिन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो प्रत्येक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी का इस पाथ के लिए क्या हो जाएगा, 2 दिन सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आइडल टाइम सबके लिए 2-2 दिन अवेलेबल है। 2-2 दिन किसी भी एक्टिविटी के लिए हम लोग 2 दिन डिले कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, अब सेम फिगर को यहाँ पर बना दिए, तो इस नॉन क्रिटिकल पार्ट को के लिए आइडल टाइम 2 दिन रह गया, क्योंकि इस 33 दिन में खत्म हो रहा है सबसे ऊपर वाला, और नीचे वाला 19 दिन में खत्म हो रहा है, और बाकी नीचे वाला 31 दिन कंप्लीट हो रहा है। तो ऊपर वाला 33 दिन में हो रहा है, तो ये 19 दिन में हो रहा है, तो 19 प्लस मतलब इसमें 14 डेज आइडल हो जा रहा है। ठीक है, 19 दिन में ही खत्म हो जा रहा है ये सारा नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, और 31 दिन में, तो इसमें 2 दिन आइडल हो जा रहा है। तो ये 2 दिन ये प्रत्येक एक्टिविटी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी यूज कर सकता है। तो सेलेक्ट जो है 1 से 6 अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। अब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम भी हम लोग सबका कैलकुलेट कर लेंगे, कर लिए हैं। जैसे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए थे, इसका 0 हो जाएगा। तो सेम चीज़ को यहाँ पर लिख देते हैं, 0, 0, 6, 6, 19, 10, 5, 30, 16। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है, अब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम यदि हम किसी भी एक्टिविटी का निकालेंगे, तो यदि 5 और 8 एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालेंगे, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम मेरा 33 है। अब लेटेस्ट फिनिश टाइम में ये जो एक्टिविटी ड्यूरेशन है इसको यदि हम माइनस कर देते हैं, तो 5, 8 एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकल जाएगा। तो इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कितना हो जाएगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस एक्टिविटी, यानी 30 डेज हो जाएगा। ठीक है, इन सेम पैटर्न में हम लोग इसका निकालेंगे। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम प्रत्येक एक्टिविटी का हम लोग निकाल लिए, 0, 2, 6, 20, 19, 24, 7, 13 एंड 18। तो टोटल सेलेक्ट जो निकालेंगे, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, या टोटल सेलेक्ट कैसे यहाँ पर निकलेगा, ये तो फॉर्मूला के द्वारा निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक समझने वाला चीज है। कंसेप्ट को समझ लेना है, फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। ठीक है, ये ऐसा था। अब इसको क्या है, यदि ये वाला इसको हम लोग 33 डेज लगा। अब इस एक्टिविटी को ऐसे हम लोग कर रहे हैं तो ये 19 दिन लगा, और इसको ऐसे हम ले रहे हैं तो इसमें 31 डेज इसको करने में लग रहा है। तो ये 31 डेज में ही कंप्लीट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये एक्टिविटी 33 दिन तक चल रहा है, तो ये तो 2 दिन तक आइडल रह जाएगा। ठीक है, 31 दिन में ही खत्म हो जा रहा है, और ये वाला जो 19 दिन में खत्म हो जा रहा है, मतलब 14 दिन मेरा आइडल रह जाएगा। 19 + 14 मतलब 33, 31 + 2 मतलब 33, यानी ये 2 दिन जो है, अब ये दोनों एक्टिविटी को, इसमें जो एक्टिविटी नॉन क्रिटिकल, इसमें नॉन क्रिटिकल, क्रिटिकल कौन सी, ये 33 दिन वाला होगा जो लॉन्गेस्ट टाइम है जो है। ठीक है, तो इस 14 दिन ए वाला एक्टिविटी और ए वाला एक्टिविटी के लिए अवेलेबल है। किसी भी हम जो इसका मतलब जो, जैसे इसको करने में 4 दिन लग रहा है, तो 4 दिन से बढ़ा करके हम 14 दिन और जोड़ देते हैं, तो 18 दिन में भी करेंगे तो तब पर भी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 33 ही रह जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 14 डेज जो है ये वाला एक्टिविटी और ये वाला एक्टिविटी के लिए अवेलेबल है। दोनों में किसी को एक दिन, मतलब या तो दोनों में इसको भी 7 दिन डिले कर सकते हैं, साथ साथ इसको डिले कर सकते हैं, या तो 14 दिन इसको डिले कर दे, तब भी प्रोजेक्ट फर्क नहीं पड़ेगा। 14 दिन इसको डिले कर दें और इसको टाइम पर कंप्लीट कर दें, एक एक्टिविटी हो, 14 दिन इसको डिलीवर करें, लेकिन 14 दिन दोनों के लिए अवेलेबल है। तो सेलेक्ट दोनों का 14 14 हो जाएगा।
इन सेम पैटर्न ये 2 दिन है, इस पार्ट में पहले खत्म हो जा रहा है, नहीं इस एक्टिविटी, ये वाला एक्टिविटी, ये वाला एक्टिविटी, ये वाला एक्टिविटी, नॉन करेक्टेड एक्टिविटी के लिए 2 दिन अवेलेबल है। मतलब 2 दिन से हम लोग डिले कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है डिले कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन यदि हम 2 दिन किसी एक का डिले कर दें, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 दिन यदि इसको डिले कर दें तो बाकी सब इसको सब एक्टिविटी को टाइम पर खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, यदि इसको 2 दिन डिले कर दें तो बाकी इसको टाइम पर खत्म करना, जो शेड्यूल टाइम है, एक्सपेक्टेड टाइम है, उसको एक्सपेक्टेड टाइम पर खत्म करना पड़ेगा। लेकिन अवेलेबल जो है 2 दिन हम डिले करने का प्रोबेबिलिटी जो है सब में है, यानी इस नॉन क्रिएटिव एक्टिविटी का प्रत्येक एक्टिविटी का सेलेक्ट जो है 2 दिन हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट मतलब प्रत्येक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी जो पहले खत्म हो रहा है वो जो टाइम जो है प्रत्येक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को डिले करने का संभावना है, कितना है तो 2 दिन प्रत्येक इस लाइन में 2 दिन हम लोग डिले कर सकते हैं। तो इस तरह जैसे 1-2 एक्टिविटी का 1-2 अब जो क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल पाथ का जितना भी एक्टिविटी है उसका सेलेक्ट कहाँ पर होगा, नॉन क्रिटिकल पाथ में, क्रिटिकल पाथ में सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्रिटिकल पाथ में सेलेक्ट नहीं होगा। तो इस पाथ में जो क्रिटिकल पाथ है 1 2 2 3 4 3 5 5 8 इसमें सेलेक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेलेक्ट कहाँ पर आ रहा है, नॉन क्रिटिकल पाथ में, क्योंकि आइडल तो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी ही रह रहा है, वो पहले खत्म हो जा रहा है, क्रिटिकल पाथ तो लॉन्गेस्ट पाथ हो गया। 1 2 2 3 सेलेक्ट 0 5 8 5 8 0। ठीक है, और 1 6 तो इसके लिए कितना सेलेक्ट हो जाएगा, 2 डेज हो गया। अब ये फॉर्मूला भी लगाएंगे तो 2 ही आएगा, लेकिन इसमें कितना है, 2 दिन। अब 6 7 भी 2 हो जाएगा, 7 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बाकी सब कितना हो जाएगा, 14 डेज। 3 5 का तो क्रिटिकल एक्टिविटी आ जा रहा है, ये 3 5 है तो 0 हो जाएगा। 3 5 4 5 ये है तो ये 14 डेज। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सेलेक्ट कैलकुलेशन को हम लोग देखें। इसको सेलेक्ट जो कंसेप्ट है काफी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करने वाला चीज था, समझने वाला चीज था। सेलेक्ट का यूज हम लोग पर्ट में करते हैं। इंस्टेंट पैटर्न सीपीएम मतलब एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है मेरा फिक्स रहता है, दिया रहता है। उसमें जो सीपीएम के द्वारा जो नेटवर्क एनालिसिस करते हैं उसमें जो आइडल टाइम जो निकलता है, एडिशनल टाइम जो निकलता है, उसमें हम लोग फ्लोट बोलते हैं। ठीक है, ये जो टाइम है स्पेयर टाइम, जो स्पेयर टाइम रहेगा नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी का, उसको हम लोग फ्लोट बोलेंगे। अब पर्ट में हम लोग प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक में हम लोग सेलेक्ट बोल रहे थे। ठीक है, सीपीएम में हम लोग 3 टाइम को हम लोग पहले देख चुके हैं, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। लेकिन पर्ट में हम लोग सिर्फ सेलेक्ट हम लोग देख रहे हैं। सिर्फ टर्म अलग हो रहा है, मतलब दोनों का एक ही है। सीपीएम में जो स्पेयर टाइम है उसको फ्लोट बोले और पर्ट में सेलेक्ट बोले। थैंक यू।